सभी को सादर नमस्कार। शेड्यूल सेकंड में ब्रीड वाइज एनिमल कैसे भरें, 4 प्रकार की कमोडिटी। जैसे शेड्यूल सेकंड को ओपन करते हैं तो मिल्क, मीट, एग, वूल। तो मिल्क वाला वीडियो है जो इससे पहले बनाया गया। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं मीट कमोडिटी पर। ये मीट कमोडिटी का सी ऑप्शन में जाते हैं तो केटल, गोट, सीप, पिग, पोल्ट्री, बफेलो। मीट पर्पज के हिसाब से ये 6 प्रकार के एनिमल्स ओपन होते हैं। केटल के अंदर किसी भी प्रकार का एनिमल्स नहीं भरना है। निदेशालय स्तर पर हमें ट्रेनिंग द्वारा ये बताया गया था कि केटल्स और बफेलो का जो एडल्ट है इसमें किसी प्रकार का एनिमल फिलअप नहीं करना है। इसके नेक्स्ट गोट में 2 प्रकार के कैटेगरी शो होगी और सीप में भी 2 प्रकार की कैटेगरी, एडल्ट और यंग। पिग में भी एडल्ट और यंग, और पोल्ट्री में पोल्ट्री। और बफेलो के अंदर एडल्ट और यंग, लेकिन एडल्ट में नहीं भरना है, यंग में भरना है। अब एडल्ट का मतलब क्या हो गया और यंग का मतलब क्या हो गया? यंग का मतलब जो 6 माह तक बच्चे हैं, यानी जो किड्स हैं वो 6 माह तक इस यंग में आएंगे। 6 माह से ऊपर जो भी है वो एडल्ट में आएंगे, एबव 6 मंथ। अब सीप में भी यही है, 6 माह तक जो लैम्ब है वो इसमें आएंगे और 6 मंथ से ऊपर इसमें। यही पिग में है और पोल्ट्री का पोल्ट्री, और इसमें कोई एज का नहीं है। बफेलो में जो एडल्ट है और यंग है। एडल्ट का मतलब जो पूर्णतया बड़ी जैसे भैंस है वो, और यंग में पाडा और पाडी। पाडा मोस्टली आता है, सॉरी पाडी नहीं, मीट पर्पज के हिसाब से लोग पाडा को ही बेचते हैं। तो इस प्रकार मीट में इस प्रकार ये एनिमल्स भरे जाते हैं। इनको ये डाटा कहाँ से आएगा? जो ये है आएगा कहाँ से? जैसे सपोज करो कि एक एक्स पशुपालक है और उसके पास में बकरियां हैं, यानी जो बकरी पालक भी है और गाय पालक जो भी है मान लो। तो उसके पास यदि वो कहता है कि मेरे पास मिल्की गोट है वो 30 है और ड्राई 23 है और किड्स यानी छोटे बच्चे 15 है, और 1 साल से ऊपर जो नर पशु है वो 3 है। अब इसमें ये डाटा है तो ये जो पिछले 4 महीनों के अंदर, यानी पिछले 4 महीनों में जो उसने पशु बेचे हैं, यानी बेचे मतलब वध के लिए हैं, और 4 महीनों में जो पशु बेचे गए हैं, यानी वो वहाँ पर उसका बच्चर शॉप में या ऐसा कुछ मीट पर्पज के लिए नहीं काटा गया, लेकिन उसने आउट ऑफ विलेज बेच दिए हैं, तो वो सारे मीट पर्पज के लिए जाएंगे। और जो मीट पर्पज के लिए जाएंगे वो डाटा इसमें आएंगे। तो पशुपालक को ये पूछना है कि आपने पिछले 4 महीनों में, यानी आपने कितने पशु बेचे हैं। जैसे एक्स एनिमल्स है, ये सॉरी एक्स पशुपालक है, उसने जैसे गोट में जाते हैं तो एडल्ट हो कहता है कि बड़ा तो मैंने 1 साल से बड़ा पशु मैंने 1 बेचा, और यंग मैंने ये एडल्ट बराबर 1 और ये यंग, उसने कहा मैंने 7 बेचे। ये डाटा इसमें आएगा, तो इस डाटा को भी लेना जरूरी है। इसी तरह यदि कोई भेड़ पालक है तो भेड़ पालक वाला डाटा भी इस तरीके से आएगा। इसी तरह यदि कोई पशुपालक है वो भैंस रख रहा है तो उसने कह दिया कि मेरे पास 3 भैंसें हैं, ठीक है, तो 3 भैंसें हैं, ब्याई हुई है, तो जस्ट उसने पिछले 4 महीनों में कोई पाडा बेचा है, तो वो कहता है कि मैंने पिछले 4 महीनों में 1 पाडा बेचा है, तो ये 1 पाडा इस बफेलो वाले यंग कॉलम में आएगा। यही आगे जो मीट का प्रोडक्शन है, यानी इस स्कीम का मेन उद्देश्य यही है कि राजस्थान जिला लेवल या ग्रामीण लेवल पर मिल्क, मीट, एग और वूल का प्रोडक्शन तैयार करना। तो ये जो डाटा इसमें फिलअप होगा तभी ये मीट प्रोडक्शन
बोलेगा, अन्यथा मीट प्रोडक्शन नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार ये मीट प्रोडक्शन के जितने कॉलम हैं उसमें सभी प्रकार के कॉलम भरने अति आवश्यक है। अब ये मीट प्रोडक्शन, अब एग, यदि किसी कोई मुर्गी पालक है तो उसका डाटा कैसे फिलअप करें। तो एग वाले सी ऑप्शन में जाएंगे तो 2 अन्य प्रकार के डक और फॉल आएंगे। तो डक जहाँ तक है राजस्थान में बहुत ही कम है, यानी नगण्य है, तो इसके तरफ ध्यान नहीं देकर जो ओरिजिनल जो मुर्गी पालक है उसमें जाते हैं। तो फॉल जो मुर्गी पालक है वो भी 2 प्रकार के जो मुर्गी रखने वाले होते हैं, एक तो देसी, एक इम्प्रूव्ड यानी उन्नत नस्ल की जो है और देसी नस्ल की है। अब जैसे देसी और इम्प्रूव्ड है तो इसमें भी देसी नस्ल में भी कॉमर्शियल पोल्ट्री फार्म हो सकता है, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म हो सकता है। कॉमर्शियल यानी जो बड़े लेवल पर पोल्ट्री है, वो बैकयार्ड जो अपने घरों के अंदर रखते हैं मुर्गियां। अब इम्प्रूव्ड में भी यही आता है, कॉमर्शियल और बैकयार्ड, इस दोनों को एक को समझते हैं। अब कॉमर्शियल, मोस्टली कॉमर्शियल पोल्ट्री फार्म में इम्प्रूव्ड हैंसी होती है। अब कॉमर्शियल के अंदर जाते हैं तो कॉमर्शियल में डाटा आएगा, जैसे कॉक्स है, हैंस है, चिक्स है। इसका जैसे सी ऑप्शन में जाते हैं, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में 3 प्रकार की कैटेगरी ओपन होगी, कॉक्स, हैंस और चिकन्स। और कॉक्स में भी जैसे सी ऑप्शन में जाएंगे तो ऑल एजेज, इस सब का तीनों का ऑल एजेज होगा। अब जैसे कोई मुर्गी पालक है वो कहता है मेरे पास तो 4 मुर्गियां हैं और 1 मुर्गा है और छोटे छोटे वो 5 बच्चे हैं। तो ये अब एक पर्पज के लिए तो अपना ये ध्यान देना जरूरी है कि केवल हैंस में ही भरा जाएगा, जो हैंस है वही एग देगी। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये सारे डाटा भरना जरूरी है। कॉक्स में जाएगा, कॉक्स का मतलब ये पोल्ट्री में जो है मीट पर्पज के लिए जरूरी है, चिकन्स का भी भरना जरूरी है, यानी ये तीनों प्रकार के डाटा भरने जरूरी है। इसी तरीके से ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड पोल्ट्री फार्म में भी यही कॉक्स, हैंस और चिकन्स भरने जरूरी है। कहने का मतलब है सभी प्रकार के डाटा कोशिश करके भरना है, भरेंगे तभी आगे एक प्रोडक्शन बोलेगा। इस प्रकार मिल्क कमोडिटी में किस प्रकार ब्रीड वाइज एनिमल भरें और मीट वाले कमोडिटी में कैसे भरें, एग में कैसे भरें और वूल कमोडिटी में कैसे भरें। अब देखते हैं वूल। चारों प्रकार की कमोडिटी में जरूरी है। वीडियो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आगे से और बेहतर बनाया जा सके। और ये जो ISS स्कीम है, इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, इसको और बेहतर बनाया जा सके। अब आता है इसमें वूल वाले में, वूल वाले में जैसे ऑप्शन में जाते हैं तो वूल में सी ऑप्शन में जाएंगे, इसमें सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में जाते ही 3 प्रकार की कैटेगरी ओपन होगी, रैम, लैम्ब और यू। इन तीनों को समझते हैं। रैम का मतलब है जो एवर्ड या रेवर्ड, जो ये झुंड है जो भेड़ों का, उसमें रैम का मतलब जो प्रजनन के लिए मेंढा है, यानी 6 महीने से जो ऊपर है वो है। और लैम का मतलब मेमना 6 मंथ तक, अप टू 6 मंथ। और यू का मतलब है मादा भेड़। तो ये 3 कैटेगरी को ध्यान देना जरूरी है। अब मोस्टली जो LSA, VA या इन्यूमरेटर इस वूल वाले ऑप्शन में, यानी
भेड़ पालक की संख्या भरने में मोस्टली गलती हो रही है, जिसको अति आवश्यक है सुधारना। जैसे कोई एक पशुपालक है, वो कहता है कि मेरे पास में 100 भेड़ें हैं। अब उसको अपन पूछते हैं कि रैम कितना है, लैम कितना, ये नहीं पूछकर एक बार इसको सीधा पूछते हैं। जैसे पहले ऑफलाइन वर्क होता था, उसमें मोस्टली काफ़ी गलतियां आ रही थी। 100 उसको पूछ के अपन उसमें कर देते हैं कि उसके पास में 30 रैम है और 100 इसके पास में ये है और 50 इसके बाद में लैम है, लैम, यू और रैम। तो ये डाटा अपना गलत चला जाता है, तो उसके पास में 180 हो गया। अब टोटल 100 है, वो कहता है कि मेरे पास तो छोटे बड़े टोटल 100 है, तो अपन उसको करते हैं 40, 40 और 20, यानी यू 20, लैम 20 और रैम। यानी मोस्टली रैम ज़्यादातर LSAV ज़्यादा शो कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग के दौरान हमें ये बताया गया है कि इसका अनुपात 8 से 10 तक रेशियो होता है। जैसे किसी के पास में 100 भेड़ें हैं, तो 100 भेड़े का मतलब हो गया रैम इसके बाद 8 से 10, यानी 8 मान लो या 10 मान लो, ये रैम होगा, ठीक है। और 8 से 10 हो गया ये लैम, ये सॉरी रैम। और लैम का अनुपात है वो 20 से 25, तो 100 में से ये हो गया, जैसे मान लो 25 मान लो, 25 लैम। अब वो कह रहा है कि मेरे पास 100 भेड़ें हैं, तो क्या कह रहा है भेड़ पालक, मेरे पास 100 भेड़ें हैं, तो अपन उसकी कैटेगरी कैसे डिवाइड करेंगे। 100 भेड़ें लिखते ही 100 है उसके पास में, तो रैम, लैम और यू। रैम उसका कर दिया जैसे सपोज करो 10 और लैम कर दिया आपने 25, तो 10 और 25 35, पीछे रह गए 65। तो ये एक अनुमानित रेशियो रहता है। इसके बावजूद भी भेड़ पालक को पूछ लो कि उसके पास में ओरिजिनल डाटा क्या है, तो वो आप फिलअप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसने बता दिया कि उसके पास में 10 भेड़े हैं मान लो, तो 10 भेड़े के पीछे अपने 10 ये रैम कर दिए या उसके 25 लैम कर दिए, ये डाटा थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इस अनुपात में इसका डाटा भरें। और मोस्टली गांव के अंदर जो ये सर्वे किया जाता है और जो शेड्यूल सेकंड भरी जाती है, अमूमन ये आता है कि भेड़ पालक नहीं होता है। ऐसे पशुपालकों, भेड़ पालकों, बकरी पालकों जो भी है चयन करता है जिसमें मैक्सिमम अपने पास डाटा आ जाए। यानी भेड़ पालक, यदि कई भेड़ पालक ऐसे हैं जो गांव के किनारे रहते हैं या 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर रहता है, उस डाटा को भी शामिल करना जरूरी है। यानी जैसे मान लो ये गांव बड़ा है, उसके अंदर आपने 150 घर कर लिए, 150 घर का चयन कर लिया। अब 150 घर के अंदर भेड़ पालक आए ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे 5 भेड़ पालक है उस गांव के अंदर, तो भेड़ पालकों को शामिल करना इस 150 में जरूरी है, और बकरी पालक को भी जरूरी है। जैसे 2 परिवार मुर्गी रखने वाले हैं, वो साइड में रह रहे हैं, गांव के किनारे रह रहे हैं मुर्गी पालक, और उसका डाटा अपन गांव के बीच में गए और आसपास के 150 घर कर लिए, और वो जो 2 परिवार है मुर्गी पालक, तो वो डाटा गलत हो जाएगा। यानी ऐसे परिवारों का चयन करना है जिसमें मैक्सिमम सभी प्रकार की नस्ल के रखने वाले परिवार का चयन हो। तो इस प्रकार ये शेड्यूल सेकंड में बारीकी से आपको वीडियो द्वारा बताया गया है, और 4 कम्युनिटी में एनिमल्स या ब्रीड कैसे फिलअप किया जाए, ये एक सामान्य जानकारी है। और शेड्यूल फर्स्ट भी बताया गया, सेकंड भी बता दी गई है। धन्यवाद।